हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 आप लोगों का कल 11 मार्च को विज्ञान का एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गई हूँ। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहे, शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो और कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना कर पाए, ताकि कल अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाफट उसका आंसर कर पाए। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। एंड आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आप लोगों का कल साइंस के एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। तो खरपतवार किस प्रकार से फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, सेकंड है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, थर्ड है फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, और डी आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। मतलब खरपतवार किसे कहते हैं कि कभी कभी आप लोग देखोगे तुलसी जी का भी अगर पौधा लगाए हो या कहीं पे कुछ पौधा लगाए हो तो अगल बगल और भी कुछ कुछ घास पत्ते फूल कुछ पेड़ उगने लगते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी पौधों को हम लाइक पोषक तत्व वगैरह पौधे जो ग्रहण कर पाते, ये क्या करते हैं वो पोषक तत्वों में लाइक वो भी लेने लगते हैं ना वो पोषक तत्व। तो क्या होते हैं, जो बढ़ने वाला पौधा लाइक जो पौधा हमने लगाया है उसमें पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। तो पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है वो कौन होता है? यहाँ पे देखिए, वाइट लेगॉर्न, ब्रॉयलर, थर्ड है वाइट कॉर्निश और डी है न्यू हेमिस्फीयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट लेगॉर्न। वाइट लेगॉर्न जो होता है उसमें जो है अंडे देने की क्षमता जो है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालव्य प्रजाति है? ये मधुमक्खी की प्रजातियां है सारी की सारी, तो कौन सी ऐसी प्रजाति है जो इतालव्य प्रजाति है? ऑप्शंस देखिए, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस फ्लोरा, एपिस सेराना इंडिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एपिस फ्लोरा। एपिस फ्लोरा जो है इतालव्य प्रजाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बारूद होता है। बारूद क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है। तो कौन से नियम की संपुष्टि होती है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, द्रव की और अनश्वरता का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस है लगभग 200 गुना, लगभग 2000 गुना, लगभग 1000 गुना या लगभग 100 गुना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2000 गुना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। चाल का क्या मान है आपको बताना है। 32 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड या 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 फिर 16 है, फिर 24 8 का टेबल चल रहा है, ठीक है, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक समान वृत्तीय गति में। तो समान वृत्तीय गति में क्या चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल अचर और वेग चर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नांकित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, ये जो है गलत युग्म है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। कैसे अवशोषित करते हैं, ऑप्शंस देखिए, विसरण, अंतःशोषण, परासरण, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। कौन जो है एंडोप्लाज्मिक, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा तभी आप आंसर कीजिएगा, हड़बड़ी में जल्दबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा कभी भी। तो यहाँ पे क्योंकि आपका एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, ऑप्शंस देखिए आप। ऑप्शंस है आपका, यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। बी, यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। ऑप्शन सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। डी, यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जिसमें लिख रही हूँ इंपॉर्टेंट है बस वो इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। किसने की थी परमाणु की नाभिक की खोज, ऑप्शन देखिए, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील बोर और थॉमसन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑप्शंस देखिए, अपरूप, समस्थानिक, बहुलक और समभारिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक। क्या होगा, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लेते हैं। कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑप्शंस देखिए, 2, 8, 18, 12। कितना रह सकता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 18 रह सकता है। एक सेकेंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1N का बल लगाया जाए तो क्या होगा। क्या होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी। बी, 1 किलोमीटर सेकंड की चाल से गति करेगी। 10 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। डी क्या है,
1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड जो है स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जड़त्व का गुण है। जड़त्व का क्या गुण है? किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी वस्तु में नहीं। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक वस्तु में होता है। ये जड़त्व का गुण किस में होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की आवश्यकता होगी? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, 48N, 24N, 12N और 6N। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24N। एक सेकेंड, क्यों ऐसा हो रहा है? बढ़ते आगे की क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है जाइलम किससे बना होता है? जाइलम किससे बना होता है? ऑप्शंस देखिए, ट्रेडिकेट्स, वाहिकाएं, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। ट्रेकिड्स से भी बना होता है और वाहिकाओं के द्वारा भी बना होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन जो संरचना है वो क्या जोड़ती है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक मांसपेशी को हड्डी से, तंत्रिका को मांसपेशी से, एक मांसपेशी को मांसपेशी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक मांसपेशी को हड्डी से। ठीक है, टेंडन एक संरचना जो जोड़ती है एक मांसपेशी को किससे जोड़ेगी? हड्डी से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नांकित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, सी है लिगामेंट टूटना और डी है एरियोलर ऊतक टूटना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिगामेंट का टूटना। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और जिसमें 12 न्यूट्रॉन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है, उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है आपका 11, 12, 13 और 14। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 300K को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, क्या मान होगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? 96 ग्राम कार्बन है, उसमें मोलों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है आपका 44, 12, 8 और 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के दो कण हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे बोल रहा है उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, क्या होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, 2.45 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 4.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 एंड 19.6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व किसके बराबर है। पदार्थ का घनत्व, प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व पारा का घनत्व, प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व पदार्थ का घनत्व। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है, एक पदी, वर्नाक्यूलर, द्विपदी और बहुपदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, द्विपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, किस्म, प्रजाति, जीन्स, वंश या परिवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है, फूल की उपस्थिति, फल में बंद बीज, रेशेदार टेप रूप सिस्टम और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फल में बंद बीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन देखिए, CaOH3, Ca2OH3, CaH2O3, CaOH2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, CaOH2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए। क्वेश्चन है आपका, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो क्वेश्चन है, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, क्या कार्य होगा। 200 जूल, 2000 जूल, 1980 जूल और 0 जूल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देख लीजिए। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी, कितनी होगी उसकी चाल। ऑप्शंस देखिए, 45 मीटर सेकेंड, 1 मीटर सेकेंड, 1.4 मीटर सेकेंड एंड नेक्स्ट है आपका 4.4 प्रति मीटर सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.4444 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि 2500 जे कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, शक्ति कितनी होगी उसका। देखिए 250, 125, 0.5, 0.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.5।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है? कालाजार का कौन सा कारण बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ट्रिपनोसोमा, बैक्टीरिया, एस्केरिस और लीशमेनिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लीशमेनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? किसके कारण संक्रामक रोग होता है? चयापचय विकार, एलर्जी, रोगजनक या हार्मोनल संतुलन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रोगजनक। रोगजनक के कारण क्या होता है? संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सोनिक बूम जैसी। कैसे गमन करेगी? सोनिक बूम जैसी गमन करती है, या फिर एक सरल रेखा में गमन करती है, या फिर नली में बारंबार परावर्तन द्वारा और नली में मुड़ जाने के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूर होना चाहिए? कितनी दूर होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, 1, 17.2, 1.72, 110। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1.72। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्नांकित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन देखिए, समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड, हवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टील। स्टील में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 है, सौर विकिरण गर्म करता है। क्या गर्म करता है? जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करेगा, जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी गति से करेगा, भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से करेगा, या ना तो भूमि और ना ही जल निकाय को करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑक्सीजन की मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में कैसे वापस आती है? ऑप्शंस देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, या कवक से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण से। तो ये जितने सारे भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर देख करके जाइए। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।